हायर परचेज के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर के द्वारा एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर नहीं दिया गया तो उसे हम डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहेंगे। एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर मिस कर जाता है हायर परचेज तो उसे हम डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इस केस में हायर वेंडर और हायर परचेजर दोनों के बुक में कुछ एंट्रीज होते हैं, लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि कितना अमाउंट हायर परचेजर का ड्यूज है, क्योंकि डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के केस में हायर वेंडर को यह राइट होता है कि वो अपनी असेट्स को रिकवर कर ले। इस केस में एक स्टेशनरी प्रोपर्शन है, स्टेशनरी अमाउंट है, जिसको देखा जाता है कि हायर परचेजर उस स्टेशनरी अमाउंट का पेमेंट किया है या नहीं किया है। अब स्टेशनरी अमाउंट क्या है, इस पर हम बात करते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट के धारा सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि यदि किसी असेट्स की वैल्यू 15,000 से कम है तो उसका स्टेशनरी अमाउंट 50% होगा। यानी अगर बिलो 50,000 है $15,000 तो स्टेशनरी अमाउंट क्या होगा 50%। 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ असेट्स। अगर मोर देन मोर देन 15,000 होगा तो उस केस में 3/4 होगा। ओके, तो स्टेशनरी अमाउंट के बारे में आप जाने। इसमें अगर मोटर व्हीकल है तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं। मोटर व्हीकल्स का कहीं यूज तो नहीं है, लेकिन उस रूल्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें यदि अमाउंट 5,000 से बिलो है $5,000 से बिलो है तो 50%। यदि 5,000 से ज्यादा 15,000 तक है तो वो 3/4। यदि मोर देन 15,000 हो तो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो ये अमाउंट फिक्स किया जाएगा, स्टेशनरी अमाउंट क्या होगा। लेकिन उसमें भी यह कंडीशन है कि वह अमाउंट 9/10 से एक्सेस नहीं होगा। 9/10 से एक्सेस नहीं होगा। तो स्टेशनरी अमाउंट के बारे में आप क्लियर जान ले। यदि असेट्स की वैल्यू बिलो 15,000 है तो 50%, मोर देन 15,000 है तो 3/4। यदि वो मोटर व्हीकल्स है और अमाउंट 5,000 से कम है तो 50%, 5,000 से ज़्यादा लेकिन 15,000 से कम है तो 3/4, और 15,000 से एक्सेस है
तो इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा उसे हम स्टेशनरी अमाउंट मानेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वह अमाउंट 9/10 से एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरीके से डिफॉल्ट इन पेमेंट क्लियर होना चाहिए आपका कि डिफॉल्ट इन पेमेंट अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, तो आप यही कहेंगे कि हायर परचेजर यदि कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में मिस करता है या अनेबल होता है तो उसे ही डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। डिफॉल्ट इन पेमेंट के केस में हायर परचेजर, हायर वेंडर उसी समय असेट्स को रिकवर कर सकता है जब हायर परचेजर स्टेशनरी अमाउंट का पेमेंट नहीं किया हो, अदरवाइज वो सिर्फ अमाउंट ही रिकवर करेगा। किसी भी स्थिति में हायर वेंडर अपने असेट्स को रिकवर नहीं कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब तक हायर परचेजर उस स्टेशनरी अमाउंट का पेमेंट नहीं किया हो। यानी स्टेशनरी अमाउंट का पेमेंट कर देने के बाद यह फिक्स है कि हायर परचेजर से हायर वेंडर असेट्स नहीं रिकवर कर सकता, उससे अमाउंट ही रिकवर करेगा। अब आते हैं कि रिपोसेशन के केस में किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर्स के बुक में हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो फर्स्ट, इन केस ऑफ रिपोसेशन ऑफ असेट्स, असेट्स को जब रिपोस करता है हायर वेंडर तो उसके लिए वो क्या जर्नल एंट्री बनाता है। इसके लिए वो जर्नल एंट्री बनाता है रिपोसेस्ड असेट्स अकाउंट DR टू हायर परचेजर्स अकाउंट। जो भी असेट्स रिपोसेस करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और हायर परचेजर को क्रेडिट करेंगे। सेकंड, अब असेट्स को तो अपने अंडर में ले लिया हायर वेंडर, असेट्स को रिपोज करने के बाद जब वो सेल करने तक के लिए अपने पास रखता है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ न कुछ खर्च आते हैं। उसका मेंटेनेंस खर्च आता होगा, या उसको अपने पास रखने में कोई रेंट देनी हो, या किसी भी प्रकार का अगर खर्च आता है तो उसे उस रिपोसेस्ड असेट्स की वैल्यू में ही ऐड कर दिया जाता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट DR टू रिपोसेस्ड असेट्स अकाउंट। अब रिपोसेशन के केस में हम देखते हैं कि अगर कोई डेबिट बैलेंस अवेलेबल है तो उसे हम PL में ट्रांसफर करेंगे, यदि क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है तो उसे भी हम PL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट बैलेंस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रिपोसेस्ड असेट्स अकाउंट करते हैं, और क्रेडिट बैलेंस के केस में हम रिपोसेस्ड असेट्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। ये 4 जर्नल एंट्री जो हुआ हम बनाते हैं हायर वेंडर के बुक में। अब हायर परचेजर के बुक में क्या एंट्री होगा, आइए देखते हैं। जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर्स। हायर परचेजर्स के बुक में जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इसके लिए सिर्फ 2 ही एंट्री हमें बनाना होता है। पहला, जो हायर वेंडर्स अकाउंट का ड्यूज अमाउंट था, यानी जो अमाउंट हायर परचेजर पे नहीं कर पाया, उस अमाउंट को हम असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हायर वेंडर्स अकाउंट DR टू असेट्स अकाउंट, किसके बुक में, हायर परचेजर के बुक में। तो हायर परचेजर के बुक में आप लिखेंगे हायर वेंडर्स अकाउंट DR टू असेट्स अकाउंट। उसके बाद यदि असेट्स को हायर वेंडर अपने अंडर में ले लेता है, रिकवर कर लेता है, तो निश्चित रूप से हायर परचेजर को कुछ लॉस होता है। उस लॉस को हम PL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। व्हेन लॉस ऑन द असेट्स रिटेन ऑफ,
उस लॉस को रिटेन अप करेंगे तो उसे भी हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू असेट्स अकाउंट होगा। ये ओनली 2 जर्नल एंट्रीज जो हैं हायर परचेजर के बुक में बनेंगे। तो ये जर्नल एंट्री हो गया। अकाउंट कौन कौन सा बनेगा? तो मेन अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। फर्स्ट असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट तो आप जानते हैं बनाना। आपको प्रॉब्लम सिर्फ डिफ़ॉल्ट ईयर में होगा। जिस ईयर में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया गया है वहीं आपको प्रॉब्लम होगा और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप आएंगे डिफ़ॉल्ट ईयर में, यहाँ तक जैसे आप बनाते थे असेट्स अकाउंट वैसे ही बनाना है। यहाँ आप डिफ़ॉल्ट ईयर करेंगे, लिखना नहीं है, डिफ़ॉल्ट ईयर में आएंगे और टू बैलेंस BD करेंगे। यह काम आप पहले भी करते आए हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब आपको मैं याद दिला दूं, डेप्रिसिएशन चैप्टर आप पढ़े थे और असेट्स को सेल करते समय आपको प्रॉफिट और लॉस होता था, उसकी एंट्री आप करते थे। ठीक उसी तरह से असेट्स अकाउंट यहाँ मेंटेन करना है। जितने दिन तक असेट्स रहा उस अकाउंटिंग पीरियड में उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर 2 मंथ के बाद ही असेट्स जो है रिकवर हो गया तो 2 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, 6 मंथ है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद हायर वेंडर कितने अमाउंट पर रिकवर किया, असेट्स को हायर वेंडर कितने अमाउंट पर रिकवर किया उसको हम दिखाएंगे। जो ड्यूज अमाउंट है हायर वेंडर का उसको हम दिखाएंगे और जो बैलेंस रह गया उसे हम PL में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हायर वेंडर आपने देखा यहाँ पर, ये यहीं से आया है। तो जो एरियर अमाउंट है हायर वेंडर का, यानी जितना पेमेंट हायर वेंडर को करना था उसी को हम यहाँ दिखाएंगे। लॉस हुआ, लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। हमारा असेट्स अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रिपोसेशन के बाद असेट्स जो है समाप्त हो जाता है, परचेजर के हैंड से हैंड में नहीं रहता है। तो इस तरीके से यहीं पे हमारे असेट्स का लाइफ ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं हायर वेंडर अकाउंट में। तो यहाँ पे हायर वेंडर किस साइड में है? क्रेडिट साइड में है। तो वहाँ डेबिट साइड में क्या आएगा? जिस अकाउंट में हायर वेंडर लिखा हुआ है, तो आप डेबिट साइड में आ जाएंगे टू असेट्स अकाउंट। टू असेट्स अकाउंट करेंगे। यहाँ भी डिफ़ॉल्ट ईयर लिखा है तो प्रॉब्लम आपको डिफ़ॉल्ट ईयर में है, बाकी किसी ईयर में तो है नहीं। तो बाई बैलेंस BD आप पहले CD था उसको कर दिए, जो इंटरेस्ट था कर दिए। आपको वेंडर को राइट था इतना पैसा लेने का, यानी आपको पेमेंट करना था। आपने पेमेंट किया? नहीं किया। तो जो अमाउंट पे करना था उसी अमाउंट के अगेंस्ट में उसने आपका असेट्स ले लिया। तो जो असेट्स की वैल्यू होगी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट के केस में हायर परचेजर का अकाउंट बनाएंगे। हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर का बनेगा और हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर का बनेगा। आपको जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा। जनरली हायर परचेजर के बुक में ही हायर वेंडर का अकाउंट और असेट्स अकाउंट बनाने के लिए कहता है। तो हमने आपको यहाँ बता दिया, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट के क्वेश्चन को बताएंगे और इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम आपको देंगे। आज सिर्फ आप रूल की प्रैक्टिस कर लीजिए और कल हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक आप वीडियो देखिए, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट को समझिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।